जदयू में खास करके अगर कहा जाए तो नीतीश कुमार भीतर ही भीतर कहा जा रहा है बड़ी खुश हैं। इसका पीछे कारण है कि उनको जिसने 2020 के चुनाव में सबसे ज़्यादा कष्ट दिया, सीटें कम हुई, सबसे ज़्यादा परेशान किया, उससे वो बदला ले चुके हैं। अब बदला नीतीश कुमार ने लिया है या फिर भारतीय जनता पार्टी ने, ये तो अलग बात है, क्योंकि इन सारे मुद्दों को लेकर के अगर विवेचना की जाए और कसौटी पे कसा जाए तो साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें नीतीश कुमार से ज़्यादा भूमिका भारतीय जनता पार्टी की है। अब ये बातें स्पष्ट हो चुकी हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरा प्लान चला, जिस तरह से फिल्म में आप देखते होंगे कि घटनाक्रम बदलते रहते हैं और आपकी जो भीतर से इच्छा है वो और जल्दी क्या होना इसके बाद वो जानने की इच्छा हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से होता रहा और पूरे 24 घंटे तक ये ड्रामा चला। इस ड्रामे के 24 घंटे के अंदर में अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें देखने को मिला कि चिराग पासवान किस तरह से कितना लॉयल थे भारतीय जनता पार्टी के प्रति। उन्होंने साफ तौर पे ये बात स्पष्ट कर दिया था कि वो एनडीए का हिस्सा है, लेकिन उन्हीं के पार्टी के 5 सांसद अलग होते हैं और कहते हैं कि वो एनडीए का हिस्सा रहना चाहते हैं। अब इसमें अंतर समझिएगा, चिराग पासवान भी एनडीए का हिस्सा अपने आप को बता रहे थे और ये वही बातें दोहरा रहे हैं, जबकि चिराग पासवान को अलग करके इस पूरे एपिसोड में दिन भर जो घटना चली उसमें कई बार ये बात रिपीट हुआ। विश्लेषकों ने बताया, राजनीतिक जानकारों ने बताया, मीडिया ने इस बात को बताया और राजनीतिक घरानों ने भी ये बात बताया कि इस पूरे एपिसोड में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का इन्वॉल्वमेंट है। पटना में बैठ करके वो दिल्ली की राजनीति को कहीं ना कहीं अपने हाथ से लगाम टाइट कर रहे हैं। अब इसमें सच्चाई क्या है वो तो वक्त के हिसाब से पता चलेगा, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का अब ये कहना है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का ये अंतिम जो है वो गलती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे अपने कद को बढ़ाने के लिए, आप इस बात को उठा के देखिए कि 2013 से लेकर के 2021 तक भारतीय जनता पार्टी ने भले ही कई राज्य हार गए हों, लेकिन अपना कद तो जरूर बढ़ा दिया है। जहां 2014 में उसकी संख्या थी उसके दुगना, या फिर कहा जाए कि इतनी संख्या लाया 2019 के लोकसभा चुनाव में, जो निश्चित रूप से एक माइलस्टोन था। इन सब के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने जितने भी सहयोगी थे, जो पहले से ही उसके साथ चले आ रहे थे, एनडीए का हिस्सा थे, चाहे वो भले ही अटल बिहारी वाजपेयी के समय से रहे हों, लेकिन सबसे नाता तोड़ती चली गई। आज भारतीय जनता पार्टी के पास अगर कहा जाए तो गठबंधन के नाम पर नीतीश कुमार और एलजेपी के सिवाय कोई भी बड़ा दल नहीं था। यहाँ तक कि कई राज्यों से सरकारें भी भारतीय जनता पार्टी की इसीलिए गई कि भारतीय जनता पार्टी डोमिनेट करना चाहती थी, उनके पार्टी को खंडित करके तोड़ करके अपनी सरकार बनाना चाहती थी या अपना वर्चस्व कायम करना चाहती थी। अब चिराग पासवान की टूट के बाद मात्र नीतीश कुमार ही ऐसे बच गए हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी को साधना है। अब जो हैं राजनीति के जानकार और जो भारतीय जनता पार्टी अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को, या फिर कहा जाए कि तिकड़ी को, जिसमें जेपी नड्डा भी हैं, ये तीनों लोगों की जोड़ी तिकड़ी को जिस तरह से देखा जा रहा है उसमें साफ लग रहा है कि अगला नंबर जो है नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार के साथ बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा खेल करेगी, जिसमें संभव है कि नीतीश कुमार के हाथ में शून्य रहेगा। नीतीश कुमार की पार्टी में 2 फाड़ तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि वो दूसरा धड़ा जो नीतीश कुमार के विरुद्ध खड़ा है, मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार की इच्छा के विरुद्ध शामिल होने की बातें कर रहा है, अब वो धड़ा भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में या भारतीय जनता पार्टी के कहे अनुसार नीतीश कुमार को पार्टी से बेदखल कब करता है। चिराग पासवान तो हो गए, अब बारी नीतीश कुमार की है और जितने भी पॉलिटिकल पंडित हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, कोई इनकार नहीं कर रहा है कि नेक्स्ट टारगेट जो है वो नीतीश कुमार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से ज़्यादा परेशान दिख रही है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। ऐसी ही खबरों के लिए आपको भारत लाइव को लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए और जो बेल आइकन है उसे दबा करके ऑल का ऑप्शन क्लिक कर देंगे तो सारी खबरें आपको फ्री में प्राप्त होती रहेंगी, जहां है वहीं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।